जय जिनेन्द्र दोस्तों। जैन आगम उपासक दशाओं का हिंदी अनुवाद उपासक दशा के अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 कामदेव में आप सबका स्वागत है। भगवान महावीर के समय में 25.5 आर्य देशों में अंग देश प्रत्यंत प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी चंपा नगरी थी। वर्तमान के बिहार प्रांत में भागलपुर जिले में गंगा नदी के तट पर चंपापुर नाम का छोटा गांव है। उसकी पहचान प्राचीन चंपा नगरी से की जाती है। भगवान महावीर ने अपना 30वां वर्षावास वहां बिताया और कामदेव गृहपति को प्रतिबुद्ध किया। कामदेव गृहपति वहां का एक प्रमुख व्यक्ति था। उसके पास 18 करोड़ हिरण्य की संपत्ति थी। 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्य में लगा रखे थे। उसके पास 10-10 हजार पशुओं के 6 गोकुल थे। वह अपने नगर का मान्यता प्राप्त व्यक्ति था। अनेक व्यक्तियों का वह परामर्शदाता यानी एडवाइजर था। वह सामाजिक और राजनैतिक व्यक्तियों में भी प्रमुख था। राजा, अमात्य आदि विशिष्ट व्यक्ति राजकाज में उसकी राय एडवाइस लेते थे। वह अपने कुटुंब यानी फैमिली का मेड़ीभूत था। अनेक व्यक्ति उसके आश्रय में पलते थे, मतलब बहुत सारे व्यक्ति उसके डिपेंडेंट थे। विशाल व्यवसाय होने के कारण उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर दास दासी थे। चंपा नगरी में उसके अनेक मकान थे। उसके यान वाहन की संख्या भी बहुत थी। उसके वहां अन्न इतनी अधिक मात्रा में पकाया जाता था कि घर के सदस्यों के भरपेट भोजन कर लेने के पश्चात भी वह प्रचुर मात्रा में बच जाता था। फिर उस बचे हुए अन्न का वितरण लोगों में कर दिया जाता था। भगवान महावीर अपना 30वां वर्षावास बिताने चंपा नगरी में आए। वे नगरी के बाहर स्थित पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे। नगरी का राजा, जीत शत्रु तथा अन्यान्य नागरिक भगवान को सुनने संवत्सरण में आए। कामदेव गृहपति को भी भगवान के आगमन का पता चला। वह भी अपने परिकर के साथ वहां गया। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश का श्रवण कर कामदेव भगवान के निकट गया और निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति सर्वात्मना समर्पित होकर बोला, भंते, मैं प्रवचित नहीं हो सकता, यानी मैं दीक्षा नहीं ले सकता। मैं गृह कार्य में फंसा हुआ हूँ। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति मेरी आस्था और श्रद्धा है। मैं आपसे श्रावक व्रत स्वीकार करना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने कहा, देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख कर लगे वैसा करो, लेकिन देर मत करो। कामदेव भगवान के पास श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर श्रवणोपासक हो गया। उसकी पत्नी भद्रा भी व्रत ग्रहण कर श्रवणोपासिका हो गई। श्रावक व्रत स्वीकार करने के पश्चात कामदेव का जीवन क्रम बदल गया। उसने 9 तत्वों का पूरा ज्ञान कर लिया। वह सत्य के प्रति निश्चल और किसी भी देव शक्ति द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन से अविचलनीय हो गया। सत्य की अवगति से तथा सत्य के प्रेम और अनुराग से उसका कण कण अनुरंजित हो गया। धर्म की आराधना करते करते 14 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उसका धर्मानुराग वर्धमान रहा, यानी बढ़ता रहा, और वह अपने समस्त कार्यों से पूर्ण उपरत होने की चेष्टा करने लगा। 15वां वर्ष चल रहा था। एक दिन उसने सोचा, गृहवास में रहते हुए मैं अपना पूरा समय धर्म जागरिका में नहीं लगा सकता। समय समय पर अनेक प्रकार के विक्षेप आते हैं, मैं उन्हें नकार नहीं सकता। अच्छा तो यह है कि मैं इन समस्त व्यवसायों और प्रवृत्तियों से हटकर धर्म की आराधना करूं। संकल्प दृढ़ था। He was determined, और उसने अपना सारा दायित्व, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एल्डर सन यानी ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर धर्माराधना में लग गया। औषधशाला का एकांत और नीरव वातावरण। कामदेव अकेला, अद्वितीय, दर्भ के बिछौने पर वह रात दिन धर्म जागरिका में संलग्न था।
अब वह समस्त कार्यों से उपरत था। He was free from all his duties and responsibilities. एक दिन रात्रि का मध्यकाल, कामदेव जागरूक अवस्था में धर्म ध्यान में संलग्न था। इतने में ही एक मायावी देव सामने आकर खड़ा हो गया। उस देव ने सबसे पहले एक डरावने पिशाच रूप यानी राक्षस का रूप लेकर विकुर्वणा की। उसके सारे अंगों पांव डरावने थे। वह हाथ में अत्यंत तीखी तलवार लिए श्रवणोपासक कामदेव के समक्ष आया और श्रवणोपासक से बोला, अरे दुष्ट, छोड़ दे धर्म को, तोड़ दे सारे शील और व्रतों को, अन्यथा मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव ने सुना, देखा पर अविचलित रहा। वह अक्षुब्ध और अविचल भाव से धर्म की आराधना में लगा रहा। कामदेव को अविचलित और अक्षुब्ध यानी बिना दुख के, बिना भय के देखकर वो राक्षस रूप देव ने पुनः फिर से 2 बार 3 बार अपना कथन दोहराया। कामदेव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी एक रोमराजी भी प्रकंपित नहीं हुई। पिशाच ने तब उस लपलपाती तलवार से कामदेव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कामदेव ने इस घोर कष्ट को समभाव से सहा, तितिक्षा और क्षमा रखी। कामदेव का अविचलन देख कर देव श्रांत, खिन्न और क्लांत होकर पीछे सरका। औषधशाला के बाहर आकर उसने पिशाच रूप को त्यागा और एक विशाल काय हाथी का रूप बनाया। वह उस रूप में कामदेव के पास आकर पुनः शील आदि को छोड़ने की बात कहने लगा। 2 बार 3 बार अपने कथन को दोहराते हुए उसने विकराल रूप धारण कर कामदेव को सूंड से पकड़कर आकाश में उछाला और उसे अपने तीखे दांतों पर झेल भूमि पर 3 बार पटक कर पैरों से रौंद डाला। फिर भी कामदेव अपनी आराधना से विचलित नहीं हुआ। अपना पराभव होता देख देव अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सर्प यानी सांप का रूप बनाया। उसका वर्ण, उसका रंग काला, काजल जैसे काला, लाल लाल आंखें, लपलपाती 2 जुड़ी हुई जीभ, फुफकारता हुआ वह कामदेव के पास आया और बोला, अब भी अवसर है, तू छोड़ दे अपने धर्म को, अन्यथा मैं तेरे वक्षस्थल को डसूंगा और तुझे मृत्युलोक का अतिथि बना दूंगा। कामदेव पूर्वव्रत दृढ़ अध्य व्यवसायों में धर्म जागरिका में लगा रहा। सर्प रूप देव ने उसे विचलित करने का बार बार प्रयास किया और उसके शरीर पर चढ़कर उसकी छाती में डस डाला। कामदेव ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अंत में पराजित देव अपने मूल दिव्य रूप में कामदेव के समक्ष प्रकट होकर कहने लगा, कामदेव, धन्य हो तुम, पुण्य तथा कृतार्थ हो तुम। इंद्र ने देव परिषद में तुम्हारी धार्मिक दृढ़ता की प्रशंसा की थी। मैं उसी की परीक्षा करने आया था और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। मैं अपनी दृढ़ता के लिए क्षमा याचना करता हूं। तुम क्षमा करने में समर्थ हो। यह कहकर देव अदृश्य हो गया। कामदेव ने उपसर्ग को टला जानकर अपनी प्रतिमा संपन्न की। संयोगवश उसी समय भगवान महावीर का चंपा नगरी में पदार्पण हुआ। कामदेव उनकी उपासना में गया। भगवान महावीर ने मध्य रात्रि में घटित सारी घटना सुनाई। देव के प्रकट होने, 3 रूपों में विचलित करने का प्रयास करने तथा अंत में क्षमा याचना करने की बात कही। कामदेव ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, भंते, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही घटित हुआ था। तब भगवान महावीर ने अपने श्रवण निर्ग्रंथों को एकत्रित कर कहा, आर्यों,
आप सब ने कामदेव की बात सुनी। एक श्रमणोपासक भी जब अपनी धर्म आराधना से इतना निश्चल और अप्रकंप रह सकता है, तो जो मुनि द्वादशांगी का अध्ययन अध्यापन करते हैं, उनको तो धर्म में अत्यंत दृढ़ता का परिचय देना ही चाहिए। उनकी धर्म जागरिका, समता, सहिष्णुता और ध्यान की अप्रकंपता गृहस्थी से अनुत्तर होनी चाहिए। जो सभी प्रकार के उपसर्गों को समभाव से सहन करता है, वह पार चला जाता है। कामदेव श्रमणोपासक की अध्यात्म यात्रा में और निखार आ गया। उसने उपासक की 11 प्रतिमाओं का यथावत पालन किया। इस उग्र प्रयत्न से उसका शरीर सूख गया, वह कंकाल मात्र अवशेष रह गया। शरीर के अत्यंत कृश हो जाने पर भी उसकी धार्मिक चेतना शून्य नहीं हुई, वह सुप्त नहीं हुई, वह और अधिक प्रज्वलित होकर जलने लगी। उसका साहस और धैर्य बल बढ़ता गया। उसने 20 वर्षों तक श्रमणोपासक की पर्याय का पालन किया और अंत में संलेखनाकार 1 मास का अनशन पूर्ण किया और मरकर सौधार्मिक देव लोक के अरुणाभ विमान के देव रूप में प्रकट हुआ। गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा, यह उस देवलोक से च्युत होकर महाविदेय क्षेत्र में जन्म ले मुक्त हो जाएगा। श्रमणोपासक आनंद का जीवन निरुपसर्ग था, किंतु कामदेव ने देवताकृत भयंकर उपसर्ग सहा। ग्रहवासी व्यक्ति को भी धार्मिक चेतना इतनी दृढ़ और सशक्त हो सकती है, यह उसका अनुपम उदाहरण है। धार्मिक चेतना की यह दृढ़ता ही फलवती होती है, और फिर चाहे मुनि हो या गृहस्थ, उस फल से वंचित तो नहीं रह सकता।